हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम वो केसेस देखेंगे अगर क्वेश्चन में मोडाल्स आ गया, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं जो WH फैमिली से शुरू हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले मोडाल्स। मोडाल्स क्या होता है? मोडाल्स एक टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि यूज़ होता है एक्सप्रेस करने में। क्या एक्सप्रेस करने में? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सेम सेंटेंस है, एक बार पॉजिटिव लिखा है, एक बार नेगेटिव लिखा है, एक बार इंटेरोगेटिव लिखा है। ही कैन ड्राइव अ कार। मोडाल्स में क्या होता है? बी ऐड होता है। जब भी मोडाल्स वगैरह यूज हुआ होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो जाता है? बी ऐड हो जाता है। ही कैन ड्राइव अ कार, सेम कॉन्सेप्ट है, वही वाला। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और देन इसको वर्ब को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, पार्ट 1, आप उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अ कार, ये ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा अ कार। कैन का कैन ही रहेगा सेम, इसमें बस क्या ऐड हो जाएगा? बी ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया अ कार कैन, फिर ऐड कर दिया हमने बी। मैंने क्या बोला था? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, तो ड्राइव का ड्रिवन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है। ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या ऐड करते हैं? बाय ऐड करते हैं, वो कर दिया। ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्टिव केस में ही है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हो गया अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, सेम इसमें रहेगा। अ कार, कैन नॉट का कैन नॉट रहेगा, बी ऐड हो जाएगा, ड्राइव का ड्रिवन हो जाएगा बाय हिम। सेम रहेगा यहाँ पे, बस क्या हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा। कैन नॉट का कैन नॉट ही रहेगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कैन ही ड्राइव अ कार, क्वेश्चन है तो कैन आगे ही रहेगा। सिंपल सेंटेंस नहीं है जो कैन बीच में आएगा, इंटेरोगेटिव है तो कैन आगे ही आएगा। तो कैन का कैन रहेगा, ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा अ कार, तो ये हो गया कैन अ कार। अब इसके आगे बी नहीं जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे। ये इंटेरोगेटिव केस है, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, कैन बी साथ में नहीं आएगा। तो ये हो गया कैन अ कार, फिर हम बी ऐड करेंगे बी, ड्राइव का हो जाएगा ड्रिवन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हो जाएगा कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हिम। शुड आई बाय दिस क्लॉक, शुड का शुड ही रहेगा, ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे लिख दिया दिस क्लॉक, फिर हमारा बी ऐड होगा, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय का क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा, फिर बाय लिखेंगे, फिर आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शुड दिस क्लॉक बी बॉट बाय मी। क्वेश्चन मार्क भी रहेगा दोनों में, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है, शुड का शुड ही रहेगा, फिर देन सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी ऐड करेंगे। बस आपको ये चीज याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद बी ऐड होगा, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर बाय मी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो ये हो जाएगा शुड दिस क्लॉक बी बॉट बाय मी क्वेश्चन मार्क। तो ये थे कुछ मोडाल्स वाले। अब हम देखेंगे WH फैमिली। ये कुछ WH फैमिली है, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। ये मैंने इसलिए काट रखा है क्योंकि इसका अलग से करवाऊंगी मैं। तो पहले ये वाले देख लेते हैं। वाई हैव यू ब्रोकन दिस ब्यूटिफुल क्लास, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से ही शुरू होगा। अब यहाँ पे आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाई का वाई लिखेंगे, हैव, यहाँ पे हैव यू के अकॉर्डिंग आया है, वाई हैव यू ब्रोकन दिस ब्यूटिफुल क्लास। यहाँ पे हैज किसके अकॉर्डिंग आएगा? यहाँ पे हैव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, दिस ब्यूटिफुल ग्लास, ये है हमारा सब्जेक्ट जो कि क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हैज आया है। वाई हैज दिस ब्यूटिफुल ग्लास, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा वर्ब। हैज हैव आया है तो हैज हैव वाला किस में चेंज होता है? हैज हैव प्लस बीन में। तो हैज तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब सब्जेक्ट के बाद बीन लिखा जाएगा। पिछले वाले में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद बी ऐड होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन ऐड होगा।
वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी ब्रोकन, ब्रोकन। किसने तोड़ा है? बाय यू, यू ने तोड़ा है, यू का यू ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हो गया व्हाई हैज दिस ब्यूटीफुल ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, व्हेन का व्हेन रहेगा, सब्जेक्ट लिखने से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर एक्टिव वॉइस में डू डज आता है तो पैसिव वॉइस में क्या आता है? इज एम आर आता है। अब इज एम आर में से क्या आएगा? हमें कैसे पता कि इज आएगा? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पार्सल है। पार्सल क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। तो ये हो गया व्हेन इज द पार्सल। वर्ब है, वर्ब की क्या फॉर्म हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी, तो ये सेंट हो गया। बाय दे, सब्जेक्टिव केस में दे है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया व्हेन इज द पार्सल सेंट बाय देम। नेक्स्ट है व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। पहले इसमें टेंस देख लेते हैं। इसमें विल लिखा हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस में विल शैल होता है तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? विल शैल प्लस बी। तो व्हेन का व्हेन ही आएगा, इंटरोगेटिव है तो व्हेन का व्हेन आएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, माय मनी लिख देंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। इसके अकॉर्डिंग भी विल ही आएगा, तो यहाँ विल लिख देंगे। व्हेन विल माय मनी, फिर आएगा बी, सब्जेक्ट के बाद आता है बी। रिटर्न का रिटर्न्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न्ड होती है। तो रिटर्न करने वाला पर्सन कौन है? यू। सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया व्हेन विल माय मनी बी रिटर्न बाय यू। अब हम बात करेंगे हु की। इसमें थोड़ा सा अलग रहता है, क्वेश्चन करके देखते हैं हम। हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इसमें एक चीज याद रखनी है, हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम हो जाएगा। ये देख लिया। अब हम देखेंगे टेंस कौन सा है। ये है पास्ट इंडेफिनिट। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या आता है? वॉज वर आता है। अब यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा, वो कैसे देखेंगे? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ लिख दिया दैट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज आता है, तो ये हो गया बाय हुम वॉज दैट प्रॉब्लम। अब वर्ब लिखेंगे, सॉल्व्ड ही आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड ही होती है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया बाय हुम वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसमें टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है वर्ब। हु हैज डिसीव्ड यू, हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम हो जाएगा। अब हम देखेंगे वर्ब। इसमें क्या है? हैज है। अगर क्वेश्चन में हैज हैव होता है तो आंसर में क्या आता है? हैज हैव प्लस बीन। अब यहाँ पे हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? तो अब हम सब्जेक्ट से देखेंगे। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यू के साथ क्या आता है? हैव बीन आएगा, तो इससे पहले लिख देंगे हम हैव, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन। तो ये हो गया बाय हुम हैव यू बीन। फिर हम वर्ब लिखेंगे, डिसीव्ड का डिसीव्ड ही रहेगा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया बाय हुम हैव यू बीन डिसीव्ड। तो ये थे WH फैमिली के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कई कंडीशंस बनती है। अगर मान लो कमांड दे रखा हो, ऑर्डर दे रखा हो, रिक्वेस्ट दे रखा हो, एडवाइस दे रखी हो, सजेशन दे रखी हो, तो मैं वन बाय वन करके इनको आपको बताती हूँ। अगर क्वेश्चन में कमांड या ऑर्डर है तो आप कैसे कर सकते हैं? लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आपको स्पेसिफिकली ऑर्डर वर्ड यूज किया हुआ है तो आप ऐसे लिखते हो यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं एग्जांपल करके बता देती हूँ। ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको देखते ही पता चल रहा है। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? लेट लिखोगे, यहाँ लेट लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे डोर है, तो यहाँ पे आएगा द डोर। फिर क्या है? बी है, बी लिख दोगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? ओपन, तो ये हो जाएगा ओपनड। तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड। पहले लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि ये एक ऑर्डर है, पहले ये लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू,
फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है ओपन, ओपन लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द डोर, द डोर। तो ये हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, स्विच ऑफ द फैन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे फैन है, फैन लिख दिया, द फैन। फिर बी आएगा, बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्विच ऑफ का क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ। तो ये हो गया लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है ऑर्डर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यू आर ऑर्डर्ड टू। फिर क्या लिखना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विच ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट द फैन। तो ये हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। अगर आपको रिक्वेस्ट दे रखी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है बस यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है प्लीज ओपन द डोर। साफ पता चल रहा है यहाँ पे प्लीज वर्ड से कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो पहले तो ये लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, ओपन लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द डोर, द डोर। तो ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सजेशन। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये एक सजेशन है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है योर एल्डर्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, शुड बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे रिस्पेक्ट, तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिस्पेक्टेड होती है। तो ये हो जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब अगर हमें एडवाइस दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं बी केयरफुल। तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे बी केयरफुल। तो ये हो गया यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओबे का ओबे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा योर पेरेंट्स लिख देंगे। तो ये हो गया यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। सेम यहाँ पे भी यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको याद रखना है कि किस टेंस का किस टेंस में चेंज होगा, कि अगर मोडाल्स आएगा तो क्या ऐड होगा, अगर सजेशन होगा तो उसमें क्या ऐड होगा। आपको जस्ट सिंटेक्स याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।